Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today in this video we are going to do question answer of chapter 6 Motion and Time class 7. तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन आंसर को। तो इस चैप्टर के जो भी क्वेश्चन आंसर है पार्ट ए बी सी डी इन सारे जो पार्ट है उन सबको हम यहाँ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट ए, फिल इन द ब्लैंक्स। Question number 1. An object is said to be at rest if it does change its position with time. तो आंसर इज डज नॉट, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट तब हम उसको रेस्ट के मोशन में समझेंगे जब उसका पोजीशन जो है वो चेंज नहीं होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट का जब पोजीशन आप देखोगे, जैसे एक आप टेबल, एक सिंपल टेबल ले लो या फिर आप कोई भी एक ग्लास को ही टेबल पे रख दो, तो क्या उसका मोशन चेंज तो नहीं हो रहा, वो जहाँ आप रखोगे वहीं पर रह जाएगा और तो उसका मोशन चेंज नहीं हो रहा, वो जैसे है रेस्ट मोड में है, मोशन में है। तो वो ये जो है, तो जब उसका पोजीशन चेंज नहीं होता है तो वो रेस्ट मोशन में हो जाता है। तो आंसर इज डज नॉट। नंबर 2, द एसआई यूनिट ऑफ टाइम इज डैश, आंसर इज सेकेंड। Number 3, a child sitting in a revolving wheel is an example of a dash motion. Answer is circular motion. Okay, तो मूविंग व्हील पे बैठा है तो यानी कि वो तो स्थिर बैठा है बट उसका पोजीशन जो है चेंज होता चला जा रहा है, तो वो ये सर्कुलर मोशन होता है। नंबर 4, अ कार मूविंग ऑन अ बिजी स्ट्रेट रोड इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश मोशन। आंसर इज लीनियर मोशन। ओके, जब कार मूविंग ऑन अ बिजी स्ट्रीट रोड पे मूविंग चलता जा रहा है, मूव कर रहा है, तो वो क्या होगा, लीनियर मोशन में। नंबर 5, ओके, नंबर 5, द स्पीड मोटर ऑफ अ मोटर बाइक मेजर इट्स स्पीड इन डैश। आंसर इज किलोमीटर पर आवर। आंसर इज किलोमीटर पर आवर। ओके, सो फर्स्ट में होगा डज नॉट, सेकेंड, देन थर्ड में होगा सर्कुलर, देन फोर्थ में होगा लीनियर, देन फिफ्थ में होगा किलोमीटर पर आवर्स। ओके, नाउ पार्ट बी, read true false for the following statement. Number 1, the speed of a fast moving train is usually measured in meter per hours. अब देखो, जब किसी स्पीड में जो फास्ट मूविंग ट्रेन जो है बहुत तेज, बहुत फास्ट स्पीड में चल रही है, तो उसका जो मेज़र है उसे मीटर में कैसे 1 आवर में मीटर में कन्वर्ट कैसे होगा, क्योंकि वो जब बहुत फास्ट चल रही है ट्रेन तो फिर वो 1 आवर में मीटर में तो नहीं, किलोमीटर में वो डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, तो ये जब किलोमीटर में डिस्टेंस कवर करता है, बट यहाँ पे क्या दिया है, मीटर पर आवर्स, तो ये क्या होगा, फॉल्स। ओके, नंबर 1 फॉल्स। नंबर 2, द एवरेज स्पीड रिमेन कंटेंस्ड फॉर ऑब्जेक्ट हैविंग अ यूनिफॉर्म मोशन। दिस ट्रू। नंबर 3, अ मैन वॉक फॉर अ minute at the speed of 1 hour per meter along a straight track. The total distance covered by him is 1 minute. आंसर इज फॉल्स, क्योंकि जब मैन वॉक कर रहा है 1 मिनट एट अ स्पीड ऑफ 1 मिनट पर आवर्स, तो 1 मिनट में वो इतना स्पीड को कवर करता है। लॉन्ग स्ट्रेट ट्रैक में टोटल डिस्टेंस कितना, क्या वो 1 मीटर कवर करेगा, नहीं, तो ये हो जाएगा फॉल्स। नंबर 4, an object moving along a straight line is said to be in uniform motion if its cover regularly increasing distance in equal interval of time. It is false. Okay, now next, number 5, the time period of simple pendulum that take 42 seconds to complete 20 oscillation equal 2.1 second. It is true.
Now next, the distance time graph for a car kept parked on a side road. It is a straight line parallel to the time axis. It is true. जब कार को पार्किंग में रखा हो जाएगा रोड के साइड में, तो इसका जो पैरेलल इसका जो डायग्राम ग्राफ बनाओगे तो क्या होगा, ये स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू दी टाइम एक्सिस्ट, ओके, एक्सिस, तो ये हो जाएगा ट्रू. नाउ नेक्स्ट पार्ट सी, टिक द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 1. Out of the following, the only correct formula is, आंसर है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम. डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम. तो दी इज राइट आंसर. नंबर 2, अ मैन वॉक ऑन अ स्ट्रीट रोड फ्रॉम हिज होम टू मार्केट 3 किलोमीटर अवे with the speed of 6 km per hour. The time taken by the man to go from his home to market equal, तो क्या हो जाएगा, आपको आंसर हो जाएगा 30 मिनट्स. कैसे, तो आपको इसके लिए क्या करना होगा, सिंपली जब जो मैन है उसे अब 3 किलोमीटर जाने में, मार्केट जो है उसके होम से मार्केट जो है 3 किलोमीटर के डिस्टेंस में है, बट वो मैन जो है किस स्पीड से जाता है, 6 किलोमीटर पर आवर. ओके, तो उसे कितना टाइम लगेगा, वो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, देन उसे जाना है सिर्फ 3 किलोमीटर, तो क्या हो जाएगा, हाफ ही उसको जाना है ना. 6 किलोमीटर तक डिस्टेंस कवर करना है के स्पीड से चल रहा है, बट वो कवर करता है सिर्फ 3 किलोमीटर. तो क्या हो जाएगा, 1 किलोमीटर 3 किलोमीटर जाना है, देन 6 किलोमीटर पर आवर, तो 1 आवर इजकल टू 60 मिनट्स. देन उसे हाफ ही कवर करना है, तो उसका हो जाएगा हाफ. 60 का हाफ करोगे तो आपका 30 किलोमीटर, तो आंसर हो जाएगा 30 किलोमीटर. देन नंबर 3, द odometer of car reads 57,321.0 kilometer when the clock show the time as the 8:30 a.m. The odometer reading changed to 57,336.0 kilometer at time 8:50 a.m. Okay, 8:50 a.m. Now the distance moved by the car in these 20 minutes equal. तो राइट आंसर इज आपका 15 किलोमीटर हो जाएगा. तो कितना डिस्टेंस, जैसे कि आपको देखो 130 में इतना टाइम एज 130 में वो इतना करता है 57,321, देन आफ्टर 850 में कितना कवर किया है, तो वो 57,336. तो कितना डिफरेंस है, तो आप इसे करोगे तो इसमें से लेस करोगे 57,336 लेस करोगे 57,321, तो इसमें लेस करने से आपका आ जाएगा 15 किलोमीटर. तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, 15 किलोमीटर इज योर राइट आंसर. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन Number 4. Out of the following distance time graph, to graph that represents a track at rest is the graph labeled. तो रेस्ट मोशन में आपको इस यहाँ जो फिगर दिया गया है, तो इसमें रेस्ट मोशन में क्या है, रेस्ट मोशन इट मीन्स टाइम तो आपका बढ़ रहा, बट डिस्टेंस जो है वो इक्वल डिस्टेंस को कवर करता है, वो टाइम के अकॉर्डिंग इक्वल डिस्टेंस कवर करता है. यदि टाइम के अनुसार टाइम के अकॉर्डिंग उसका डिस्टेंस इक्वल ना हो के अनइक्वल होता है, मतलब कभी ज़्यादा होता है या कभी कम होता है, इस तरह से बढ़ता घटता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रेस्ट मोशन में नहीं आएगा, बट जो है इक्वल डिस्टेंस को कवर कर रहा, तो आपका रेस्ट मोशन में आ जाएगा. तो आंसर नंबर 1 इज़ द योर राइट आंसर. ओके, एट रेस्ट मोशन आप पिक्चर में भी देख सकते हो, दोनों इक्वल इसका जो है डिस्टेंस देन टाइमिंग जो है इक्वल डिस्टेंस में वो कवर कर रहा है. तो नंबर 1 इज़ योर राइट आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
In a given diagram of simple pendulum, the time taken by the bob to move from x to z is t1 and from z to 0 is t2. The time period of this simple pendulum is, so right answer is 4 is to t1 plus t2. Okay. So option D is your right answer. Now next question. Is the SI unit of speed is? Answer is meter per second. Okay, meter per second is your right answer. Now next, answer the following question in brief. Question number 1. A boy walked to his school with a constant speed of 4 km per hour and reached there in 30 minutes. Find the distance of his school from his house. तो इसमें क्या डिस्टेंस को आपको निकालना है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम. ठीक है, तो स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड कितना है उसका, 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है. देन उसका डिस्टेंस की टाइम कितना है, टाइम है 30 मिनट्स. ओके, तो आपको डिस्टेंस इज इक्वल टू 30 मिनट्स इज इक्वल टू 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट. देन 30 मिनट्स इज इक्वल टू 0.5 आवर्स. ठीक है, तो पहले आवर्स में निकाल लेंगे. देन डिस्टेंस को इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 4:0.5, क्योंकि 30 मिनट इज इक्वल टू 0.5 आवर्स. ओके, 0.5 आवर्स हो जाएगा. तो इसका मल्टीप्लिकेशन जब करोगे आप तो 2 किलोमीटर आंसर आएगा. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन इज 216 km. A bus taken 4 hours to cover this distance. Calculate the average speed of the bus in kilometer per hours. तो स्पीड निकालना है आपको. तो अपने डिस्टेंस को कैसे निकालते थे, स्पीड इंटू टाइम. ओके, तो लेकिन आपको यहाँ पे क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है. तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, स्पीड निकालना है. स्पीड इट मीन्स डिस्टेंस आपको पता है कितना डिस्टेंस है. ओके, देन टाइम आपको पता है, देन स्पीड निकालना है. तो स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर बाय टोटल टेकन टाइम. ओके, तो इसके लिए पहले आपको स्पीड कितना है, 216 किलोमीटर. देन टाइम कितना लगता है, 4 आवर्स. तो 216 बाई 4 करेंगे तो 54 किलोमीटर पर आवर्स आंसर आएगा आपका. हो गया. Question number 3. Two car A and B starting at same time from a same point of moving with average speed of 40 km per hour and 50 km per hour respectively in the same direction. Find out for whether B from A after 3 hours. अब देखो, आपको ए और बी दो कार्स हैं जो सेम टाइम में स्टार्ट होती है. ठीक है, और इतने स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करती है. तो मूविंग विथ एवरेज स्पीड, एक एवरेज स्पीड से चलता भी है. स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर्स एंड 50 किलोमीटर. एक का स्पीड जो है 40 किलोमीटर पर आवर्स है, देन दूसरे का क्या है 50 किलोमीटर पर आवर्स है. ओके, तो ए का जो है वो आपको 40 किलोमीटर पर आवर है, देन बी का स्पीड जो है वो 50 किलोमीटर पर आवर्स है. देन टाइम कितना लगता है, तो 3 आवर्स. ओके, तो दोनों का टाइम 3 आवर्स है, बट स्पीड जो है एक का 40 किलोमीटर पर आवर्स है, देन दूसरे का 50 किलोमीटर पर आवर्स है. तो जो पहले इसको निकालेंगे एवरेज स्पीड ऑफ कार ए, तो उसका सबसे पहले स्पीड क्या है 40 किलोमीटर पर आवर्स, टाइम है 3 आवर्स, देन डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, तो 40 इंटू 3 आवर्स, तो 120 किलोमीटर आ गया. ए का डिस्टेंस कितना कवर करेगा 3 आवर्स के बाद, 120 किलोमीटर. ओके, देन अब बी पे आते हैं. स्पीड ऑफ बी कार बी स्पीड, तो उसका आता है 50 किलोमीटर पर आवर्स, देन टाइम है 3 आवर्स. अब डिस्टेंस निकालते हैं तो स्पीड इंटू टाइम, तो 50 इंटू 3, तो आ जाता है आपका 150 किलोमीटर. ओके, तो अब आप देखो ए का डिस्टेंस है 120 किलोमीटर, देन बी का है 150. तो आप एवरेज देख के भी देख सकते हो किसका ज़्यादा है, बी का ज़्यादा है. सो द कार बी ट्रेवल मोर डिस्टेंस देन कार ए. 150 माइनस 120 इज इक्वल टू 30 किलोमीटर. कार बी विल बी 30 किलोमीटर फार फ्रॉम कार ए.
आफ्टर 3 आवर्स जब देखोगे तो ए जो है वो 120 किलोमीटर स्पीड से 120 किलोमीटर डिस्टेंस में रहेगा। देन बी जो है 150 किलोमीटर की डिस्टेंस में रहेगा। तो ये दोनों के बीच का गैपिंग कितना हुआ, तो 30 किलोमीटर हो गया। तो और इस तरह से फार्मूला बेसिस पे आप निकाल सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कार move with a speed of 40 kilometer per hour and 15 minutes, and then with a speed of 60 kilometer per hour for the next 15 minutes. Find the total distance covered by the car in this 30 minutes. अब देखो इसमें भी आपको बता दिया गया कि डिस्टेंस कवर 15 मिनट्स के बाद कितना होता है। तो स्पीड आपको पता है 40 किलोमीटर्स, देन टाइम है 15 मिनट्स, ठीक है। दोनों का टाइम इक्वल है बट स्पीड जो है वो अलग है। तो आपको पहले का निकालना है। तो पहले का निकालोगे कार ए का, तो आपको आ जाता है 40 किलोमीटर इंटू 15 मिनट्स। तो आपका 15 मिनट्स को पहले मिनट को आप आवर्स में कन्वर्ट करोगे, ठीक है। तो जब 15 को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे। क्यों? बिकॉज 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स, ओके। तो 15 को 60 से डिवाइड करते हैं तो 0.25 आता है। तो अब आपका डिस्टेंस क्या आ जाएगा, 40 इंटू 0.25 इज इक्वल टू 10 किलोमीटर, ओके। द नेक्स्ट डिस्टेंस जो है नेक्स्ट कवर्ड बाई नेक्स्ट 15 मिनट्स। आफ्टर 15 मिनट्स बाद जब उसका स्पीड कम हो जाता है उस कार का, तो फिर वो कितने टाइम उसका सेम रहता है, देन उसका स्पीड बढ़ जाता है। तो आपका डिस्टेंस कितना होगा, 60 इंटू 15 को पहले हम 15 मिनट्स जो है उसको पहले आवर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा आपको, 60 से डिवाइड करोगे। क्यों? क्योंकि बिकॉज 1 आवर्स इज इक्वल टू 60 मिनट्स, ओके। तो आप निकालें तो इसका 0.25 आता है मिनट्स को जब आवर्स में कन्वर्ट करेंगे। फिर देन 60 इंटू 0.25 इज इक्वल टू 15 किलोमीटर। देयरफॉर टोटल डिस्टेंस, जब पहली बार वो 40 किलोमीटर की स्पीड से चलता है तो उसने 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। देन जब उसका स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर्स हो गया तब उसने 15 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर किया। अब उसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, तो 10 + 15 इज इक्वल टू 25 किलोमीटर, ओके। ये हो गया टोटल डिस्टेंस। नेक्स्ट, डिफाइन द टर्म्स periodic motion. Give 2 example of periodic motion that can be used for measured time. Answer is, a motion that repeats itself after equal interval of time is called periodic motion, okay. The example of this motion of a hand of a clock and motion of the earth around the sun. जब आप देखो घड़ी वॉक को देखोगे, क्लॉक को देखोगे, तो क्लॉक में क्या है, मिनट सेकंड जो है इक्वल मिनट्स या इक्वल सेकंड में इक्वल डिस्टेंस को कवर करता है। 24 आवर्स में जितने भी मिनट्स हों, सेकंड हो, जो भी हो, उसके आवर्स जो रहते हैं वो इक्वल डिस्टेंस को हर सेकंड में कवर करता है। तो ये क्या हो जाता है, आपको पीरियोडिक मोशन कहलाता है, जो इक्वल डिस्टेंस को इक्वल इंटरवल में इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस को कवर करे अपने से, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन यूनिफॉर्म एंड non-uniform motion. Give one example of each. Answer is, uniform motion cover equal distance in equal interval of time. Non-uniform motion cover an equal distance in equal interval of time, okay. तो जो है इक्वल डिस्टेंस, यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, कवर इक्वल डिस्टेंस टू इक्वल इंटरवल, इक्वल डिस्टेंस को हर इक्वल मिनट्स में इक्वल इंटरवल को कवर करता है। बट नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है, इसमें अनइक्वल डिस्टेंस को इक्वल इंटरवल में ऑफ टाइम में पूरा करता है। जैसे कि आप देखो क्लॉक जो है वो इक्वल टाइम को इक्वल मिनट सेकेंड में अपना डिस्टेंस को इक्वल टाइम से कवर करता है, ओके।
बट आप देखो, जब आप वॉकिंग करते हो, कार चलता है या फिर जो भी है, तो ये नॉन यूनिफॉर्मल हो गया, क्योंकि इसमें टाइम के अकॉर्डिंग आपका डिस्टेंस को कवर है। टाइम जो है जो मोशन है वो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस को कवर नहीं करता है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म हो जाता है मोशन। एग्जाम्पल, यूनिफॉर्म मोशन, मोशन ऑफ अ हैंड ऑफ क्लॉक, देन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, मोशन ऑफ कार इन ट्रैफिक। ट्रैफिक में देखो, जितनी स्पीड से कार चलाओगे देन ट्रैफिक आता है तो रुक जाता है, फिर अगला स्पीड स्लो होता है देन फास्ट होता है, तो अप डाउन इसका डिस्टेंस और देन स्पीड को कम ज़्यादा होते रहता है। तो ये होता है यूनिफॉर्म देन नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। Now next question, draw the shape of distance time graph for a man waiting for a bus standing at one point on a bus stand. Okay, तो आप देखो इसका आपको पॉइंट्स हो, ग्राफ तो इस तरीके से आप बना सकते हो, बट आप देखो सिंपली आप सोच के देखो, जब आप जब बस स्टैंड में खड़े रहोगे तो क्या वो आपका किस तरीके से खड़े रहते हो, आप स्टैंडिंग के खड़े रहते हो, ठीक है। आपका जो बस स्टैंड के पास खड़े रहते हो तो उस तरीके से आप, आपका क्या बनेगा, ग्राफ क्या बनेगा, क्योंकि आप तो अपने, आपका मोशन मतलब रेस्ट मोशन में आप हो, क्योंकि आप तो वहाँ वॉक चल नहीं रहे हो, या फिर आप मतलब वहाँ से स्पीड आपका स्लो फास्ट नहीं हो रहा है, तो आप तो रेस्ट मोशन में ही हो, और उस रेस्ट मोशन में ही जब आपका बस आएगा तो आप बैठोगे, तो ये क्या हो जाता है, रेस्ट मोशन में। तो इस तरीके का आपको डायग्राम इस तरीके से बना, रेस्ट मोशन के हिसाब से। नाउ नंबर बी, a man walking on a level street and narrow road with a constant speed. अब देखो, आप जब कोई भी व्यक्ति, कोई भी मैन है जो आपको वॉकिंग कर रहा है ऑन ए लेवल स्ट्रीट एंड नैरो रोड, बहुत जैसा रास्ता रहता है, जैसे स्ट्रेट रोड है देन नैरो रोड है, तो नैरो रोड जैसे पतला है तो वहाँ साइड में स्लो से चलोगे, देन स्ट्रेट रोड है तो वहाँ फास्टली चलोगे, तो क्या होगा, आपका स्पीड अप डाउन होते रहेगा। तो आपको उस तरीके से जैसा आप डिस्टेंस कवर करोगे तो उस हिसाब से आपका मोशन तो इक्वल ही रहेगा। तो इस तरीके से आप इस तरीके से बना सकते हो डायग्राम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। तो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में क्या है, आपको एक यहाँ पे दिया गया है स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी के बारे में बताया गया है और उसके अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ स्टोरी है, in a science class, Drishti absorbed a video showing that the working of a pendulum wall clock. She noted that a slight change in the initial displacement of the bob did not affect the time period of the pendulum. When she discussed her observation with her grandfather, he told her that we must also not let the effect of small disturbance or to change the daily routine and the value of our life. तो इसमें क्या होता है कि साइंस क्लास में दृष्टि जो है वो एक एब्जॉर्ब करती है, एक शो को एब्जॉर्ब करती है, जहाँ की एक पेंडुलम, घड़ी में जो पेंडुलम होता है ना, पेंडुलम आप देखोगे बहुत सारे क्लॉक में जो होता है एक स्ट्रेट लाइन से रिबन टाइप का या फिर रिंग टाइप का वो रहता है पेंडुलम, नीचे में वो हैंग करते रहता है और वो साइड टू साइड घूमता रहता है, मतलब फ्रिक्वेंटली डिस्टेंस में, एक जैसे ही डिस्टेंस में वो यहाँ से वहाँ कवर करते रहता है जो बॉब रहता है। तो ये सारा कुछ वो एब्जॉर्ब करती है और वो एब्जॉर्ब करती है, उसके बाद उसे लगता है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बॉब इज़ नॉट इफेक्ट द टाइम। तो जबकि ये बॉब जो है वो पेंडुलम जो लटका हुआ नीचे रहता है घड़ी में, ये तो मूव कर रहा है बट इससे टाइम पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, पेंडुलम देन टाइम पे कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा, जबकि इतना ये हैंग कर रहा है, देन हिलते जा रहा, झूले की तरह हिलता जा रहा, अप डाउन हो रहा, बट इसमें डिस्टेंस में टाइम में कोई इसका डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, वो इक्वल टाइम डिस्टेंस सेकेंड मिनट्स जो है इक्वल टाइम से हो रहा है। तो व्हेन ही डिस्कस, इस बारे में वो क्या करती है, अपने ग्रैंडफादर से डिस्कस करती है, तो वो समझाते हैं कि
told that we must also not be let affect the small disturbance to change the daily routine and the value of life। तो वो समझाते हैं कि स्मॉल डिस्टर्बेंस से कभी भी अपनी डेली लाइफ रूटीन में चेंजिंग नहीं आती है। तो इस तरह से, क्योंकि जैसे कुछ भी आप टाइम टेबल जैसे बनाए हो तो उससे क्या आपके लाइफ में चेंजिंग आता है, तो उसमें लाइफ में आपका चेंजिंग नहीं आता है। कुछ छोटे मोटे जो डिस्टर्बेंस होते रहते हैं उससे आपके लाइफ के रूल जो है, टाइम टेबल जो है उसमें चेंजिंग नहीं है, रूटीन जो है उसमें डेली रूटीन में चेंजिंग नहीं आना चाहिए। तो ये एक शॉर्ट स्टोरी था। अब इसके अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट एनी 4 वैल्यू दैट वी शुड मेंटेन इन आवर लाइफ। तो कोई 4 वैल्यू बताना है जिससे कि आप अपने लाइफ में को उसको मेंटेन करके रखते हो। क्या क्या होता है, तो आप देखो पंक्चुअलिटी। सिंपली आप देखो कि यदि आप टाइम टेबल से उठते हो, यदि मॉर्निंग में आपको उठने का रूटीन बना लिया, जैसे स्कूल ही जाना है तो सिंपली टाइम से उठना है, देन आपको रेडी होके फिर स्कूल के लिए आपको जाना है। तो ये रूटीन बना हुआ है आपका और इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होता है। आप डेली लाइफ का आपका रूटीन है, तो इसके लिए क्या है, मेंटेन करना पड़ता है आपको, पंक्चुअलिटी है। ओके, तो ये सारा कुछ होता है। देन इस तरह से अपने रूल रेगुलेशन बनाओगे तो कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा। देन नंबर 2 क्वेश्चन है, डिज़ाइन एन एक्टिविटीज टू शो दैट द साइड चेंज इन द इंटाइटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉब्स डज नॉट इफेक्ट द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम। तो आपको एक डिज़ाइन जो बनाना है, साइड एक मतलब ड्रॉ करना है जिससे कि ये पेंडुलम सिंपली हिलते रहता है, देन ये अपने प्लेस से डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है। तो इस तरह से आपको कोई भी किसी भी तरह की बना सकते हो। जैसे आप घर पे भी किसी लेस के साथ या फिर रिबन के साथ एक पेंडुलम किसी भी क्लॉक या फिर कुछ भी बॉल टाइप के को लगा दो और उसे यहाँ से एक पिन्स के थ्रू वॉल में जब हैंग करोगे तो उसे अप डाउन करोगे तो वो सिंपली देखोगे कि वो वॉक कर रहा है। तो इसे आप ड्रॉ करके दिखा सकते हो। तो यहाँ मैंने दोनों क्वेश्चन को के आंसर को लिख दिया। जैसे पंक्चुअलिटी जो लाइफ में मेंटेन करने के लिए आपको वैल्यू जो है, 4 वैल्यूज़ क्या है, पंक्चुअलिटी, देन लॉयल्टी, देन ऑनेस्टी, देन सेक्रीफाइस। ये सारे जो है रूल रेगुलेशन एवरी फॉलो करने पे आपके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। देन आपको आपका रूटीन, डेली रूटीन जो है वो सारा कुछ कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगी। क्या, पंक्चुअलिटी, यानी कि आपको टाइम टेबल से पंक्चुअल रहना, टाइम के अकॉर्डिंग पंक्चुअल रहना। देन लॉयल्टी, मतलब लॉयल्टी होना पड़ेगा आपको। देन ऑनेस्टी, ईमानदार होना पड़ेगा। देन सेक्रीफाइस, किसी भी प्रॉब्लम के साथ सेक्रीफाइस करना आना चाहिए। ये नहीं कि आपको प्रॉब्लम से आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए या फिर कुछ भी आप उसको हैंडल नहीं कर पा रहे हो तो बहुत ज़्यादा अपसेट हो गए, ये सारा कुछ नहीं। अपने को सेक्रीफाइस करना भी आना चाहिए। ठीक है, जैसा प्रॉब्लम है उसको सेक्रीफाइस करके अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना भी आना चाहिए आपको। तो ये जो 4 वैल्यूज़ है वो आपके लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंस रखते हैं। पंक्चुअलिटी, लॉयल्टी, ऑनेस्टी, देन सेक्रीफाइस। देन नंबर 2 में आप इस तरह के पेंडुलम बना के और उसे वॉल में पिन करके होल्ड करके आप उसे हैंग करके उसके बाद उसे अप डाउन करके इस प्रोसेस को देख सकते हो। इसके मतलब इसके इफ़ेक्ट्स को आप देख सकते हो कि किस तरह से ये पेंडुलम वर्क करता है। Hope so this video is useful for you. Thanks for watching this video.